नमस्ते दोस्तों। आज की इस नई कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम राधिका है और मेरी उम्र 42 साल है। हमारा कपड़ों का व्यापार है और हमारी खुद की एक छोटी सी दुकान है जो खास तौर पर महिलाओं के परिधानों की है। मेरे पति का देहांत कई साल पहले हो चुका है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, जो अब कनाडा में रहते हैं। इसलिए मैं अब अपने घर में अकेली रहती हूँ, लेकिन पूरी तरह से अकेली भी नहीं हूँ। मेरे पास एक प्यारा सा काला कुत्ता है जिसका नाम मिंटू है। हमारे परिवार में पहले से ही जानवरों को पालने का शौक रहा है। ये मिंटू मेरे बेटे ने मेरे लिए लाकर दिया था ताकि मुझे अकेलापन न लगे। मेरे बच्चे मुझसे समय समय पर फोन और वीडियो कॉल के जरिए बात करते रहते हैं, जिससे मुझे बहुत सुकून मिलता है। बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं और मिंटू साथ में खुशी से रहते हैं। मेरा घर एक छोटी सी कॉलोनी में है। पहली मंजिल पर एक अच्छा सा फ्लैट है। पीछे की तरफ एक छोटा सा बगीचा है जहाँ कुछ पेड़ पौधे हैं। मैं 42 साल की हूँ और अपनी उम्र के हिसाब से ठीक ठाक दिखती हूँ। ज्यादातर मैं साड़ी पहनती हूँ, लेकिन कभी कभी कुर्ता या लहंगा भी पहन लेती हूँ। जब भी मैं बाहर जाती हूँ, लोग मुझे देखते हैं और मेरी सहेलियां कहती हैं, राधिका, इस उम्र में भी तुम कितनी सुंदर लगती हो। खैर, अब मैं आपको अपने और मिंटू के बारे में थोड़ा और बताती हूँ। मिंटू को मुझसे बहुत लगाव है। जहां भी मैं जाती हूँ, वो मेरे पीछे पीछे चलता है। मेरी दुकान पर भी वो मेरे साथ ही रहता है। कह सकते हैं कि जहां मैं होती हूँ, वहां मिंटू भी होता है। एक दिन की बात है, मैं शाम को 4 बजे अपनी बालकनी में कॉफी पी रही थी। मिंटू भी मेरे पास ही बैठा था। नीचे बगीचे में कुछ हलचल हुई। मैंने ध्यान से देखा तो एक कुत्ता और एक कुतिया आपस में खेल रहे थे। कुत्ता कुतिया के साथ इधर उधर दौड़ रहा था। कुछ देर तक मैं और मिंटू दोनों ये नज़ारा देखते रहे। मिंटू की आंखों में भी कुछ उत्सुकता थी। वो कभी मेरी ओर देखता तो कभी उन दोनों की ओर। फिर मैं घर के काम में लग गई। थोड़ी देर बाद मेरे बेटे का फोन आया। मेरे बच्चों की वजह से मैंने इंटरनेट चलाना अच्छे से सीख लिया है। कभी कभी मैं कुत्ते की देखभाल के बारे में ऑनलाइन जानकारी लेती हूँ। उस दिन भी मैं कुछ ऐसा ही देख रही थी कि अचानक एक वीडियो में एक कुत्ते को एक औरत के साथ घूमते देखा। पहली बार ऐसा कुछ देखा तो थोड़ा अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे ये आम बात लगने लगी। कुछ दिन बाद रविवार था। मैं दुकान से जल्दी घर आ गई थी। मेरी दुकान पर कुछ लड़कियां काम संभाल लेती हैं, तो मुझे ज्यादा चिंता नहीं रहती। उस दिन मैंने जल्दी छुट्टी ले ली। घर आकर मैंने साड़ी पहनी और शाम 4 बजे फिर से बालकनी में कॉफी लेकर बैठ गई। मिंटू भी मेरे साथ था। नीचे बगीचे में फिर से वही हलचल दिखी। एक कुत्ता और कुतिया खेल रहे थे। मिंटू भी बड़े ध्यान से देख रहा था। मैंने उससे मजाक में कहा, मिंटू, क्या देख रहे हो? अरे, वो तो खेल रहे हैं। मिंटू ने अपनी मासूम आंखों से मुझे देखा और मेरे पास आकर बैठ गया। मैंने उसे प्यार से सहलाया और सोचा कि अब घर के काम निपटा लूं। काम करने के लिए मैं किचन में गई। बर्तन धोते वक्त मेरी साड़ी भीग गई। तभी मेरे दिमाग में फिर से वही कुत्ते और कुतिया का दृश्य आने लगा। बार बार मेरी आंखों के सामने वो तस्वीर घूम रही थी। दिन में भी मुझे जैसे सपने आने लगे थे। मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों न मैं भी मिंटू के साथ बाहर घूमने जाऊं, जैसे वो दोनों घूमते हैं। इसमें क्या बुराई है? लेकिन फिर डर लगा कि कहीं मिंटू बाहर जाकर कहीं फंस न जाए। फिर भी मन बेचैन था। बाहर बारिश का मौसम था। घर में अंधेरा हो गया था। खिड़कियां और दरवाजे बंद थे। किसी के आने की उम्मीद भी नहीं थी। मैंने बर्तन धोकर बाहर रखे और फिर मिंटू को देखा। पता नहीं क्यों मेरे पैर फिर से बालकनी की ओर बढ़ गए। मैं बालकनी में गई। मिंटू भी मेरे पीछे आ गया, लेकिन फिर मैं अंदर लौट आई। मन में बेचैनी थी। मैंने एक कप कॉफी बनाई और बालकनी में जाकर बैठ गई। सोच रही थी कि आज फिर वही कुत्ते और कुतिया दिखेंगे या नहीं, लेकिन आज वो नहीं दिखे। मिंटू मेरे पास ही था। घड़ी में देखा तो शाम 5:30 हो चुके थे। मैं अंदर आई, बालकनी का दरवाजा बंद किया और कॉफी का कप किचन में रख दिया। फिर मेरे कदम अपने आप बाथरूम की ओर बढ़ गए। मिंटू भी मेरे पीछे पीछे आया। मैं बाथरूम में थोड़ी देर बैठी रही। मिंटू बाहर बैठा मुझे देख रहा था। फिर वो मेरे पास आया और हम दोनों खेलने लगे। मैं भी उसका साथ दे रही थी। हम खूब मस्ती कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मैं हॉल में कुर्सी पर बैठ गई।
फिर अचानक उठकर कॉफी बनाने चली गई। रात के 8 बज चुके थे। मैंने कॉफी लेकर सोफे पर बैठ गई। मेरे मन में विचार आने लगे कि आज मैंने मिंटू के साथ सच में खेला। क्या ये ठीक था या गलत? लेकिन इसमें गलत क्या है? जो खुशी मुझे आज मिली, वो पहले कभी नहीं मिली थी। मैं सोफे पर बैठी कॉफी पी रही थी, लेकिन मेरे विचार चलते जा रहे थे। हर किसी को खुशी चाहिए होती है, मुझे भी और मिंटू को भी। आज उसे भी कुछ खिलौने मिले और वो खुश था। ये सब सोचते हुए जब घड़ी देखी तो रात के 10:30 हो चुके थे। मुझे याद आया कि हमने खेलना शाम 5:30 से शुरू किया था और अब 5 घंटे बीत चुके थे। आज जो खुशी मुझे मिली वो अनोखी थी। खाना बनाने का मन नहीं था तो मैंने बाहर से खाना मंगवा लिया। तभी मेरी बेटी का वीडियो कॉल आया। मैं खाना खाते हुए उससे बात करने लगी। मिंटू भी मेरे पास बैठा अपना खाना खा रहा था। रात 11:30 पर मेरे बेटे का कॉल आया। हमने आधा घंटा बात की। रात काफी हो चुकी थी। मैंने घर के सारे काम निपटाए और सोचा कि थोड़ा इंटरनेट देख लूं। मैंने फिर से कुत्ते और औरतों के वीडियो देखे। 5 से 6 वीडियो देखने के बाद मैंने लाइट्स बंद की और मिंटू को आवाज लगाई। वो तुरंत मेरे बेडरूम में आ गया। मैंने उसे बेड पर बुलाया, वो उछल कर आ गया। हम थोड़ी देर खेले, फिर सो गए। अब मुझे अपनी जिंदगी में किसी साथी की कमी नहीं लगती। मैं और मिंटू खुशी खुशी रहते हैं। जब भी समय मिलता है, मैं अपने बच्चों को घर बुलाती हूँ। वो आते हैं, कुछ दिन रुकते हैं और चले जाते हैं। घर में अब मैं और मिंटू ही रहते हैं। हम मिलकर अपना अकेलापन दूर करते हैं। समय बीतता गया और मेरा मिंटू के साथ रिश्ता गहरा होता गया। दिन भर वो मेरे साथ रहता है। जब भी मैं अकेलापन महसूस करती, वो मुझे अपनी प्यारी आंखों से देखता, जैसे कह रहा हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अब वो मेरा सबसे प्यारा साथी बन गया है। एक दिन मैं फिर से बालकनी में कॉफी पी रही थी। मौसम ठंडा था, हल्की हवा चल रही थी। मिंटू मेरे पास बैठा था। वो नीचे बगीचे की ओर देख रहा था, शायद वही कुत्ते और कुतिया को ढूंढ रहा था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मिंटू, फिर वही देख रहे हो? वो मेरी बात समझकर मेरे पास आकर बैठ गया। उस दिन मुझे लगा कि मेरा जीवन अब पहले जैसा नहीं है। अब मुझे अकेलेपन से डर नहीं लगता। मिंटू के साथ बिताए हर पल ने मुझे सिखाया कि खुशी बाहर नहीं, अपने साथियों और छोटे छोटे लम्हों में होती है। कुछ दिनों बाद मेरे बच्चे भारत लौट आए। घर में फिर से चहल पहल हो गई। उनकी हंसी और मिंटू की शरारतों से घर गुलजार हो गया। लेकिन इस बार उनके जाने से मैं उदास नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था कि मिंटू मेरे साथ है। उसने मेरे हर खालीपन को भर दिया था। एक रात जब मैं मिंटू के साथ खेलकर सोने जा रही थी, मैंने उसे प्यार से देखा। वो भी मुझे देख रहा था, जैसे कह रहा हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। उस रात मुझे लगा कि जीवन में चाहे कितने उतार चढ़ाव आएं, एक सच्चा साथी हो तो सब आसान हो जाता है। अब हर दिन मैं और मिंटू साथ में समय बिताते हैं। चाहे बगीचा हो, बालकनी हो या घर का कोई कोना, वो मेरे हर पल का हिस्सा है। मैंने मान लिया कि अब मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मेरा और मिंटू का साथ कभी खत्म नहीं होगा। वो मेरा साथी है और मैं उसकी। मेरा अकेलापन अब बीते दिनों की बात है। अब मैं हर दिन नई खुशी और नए अनुभवों के साथ जी रही हूं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद।